जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज इस वीडियो में गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है, गुरुवार को बृहस्पति देव का पूजन करने से, व्रत धारण करने से धन, विद्या, मान सम्मान में प्रतिष्ठा होती है और साथ ही साथ आपकी जो भी इच्छा होती है वह अवश्य से ही पूर्ण हो जाती है। जैसा कि माना जाता है, गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा विधि विधान से करने से या व्रत धारण करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो गुरुवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य कमाता था, परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से हमेशा मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आ गए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी हुआ? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे कि तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इस बात से रानी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि ऐसा धन किस काम का जो कि मुझे आराम भी नहीं करने देता है, जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मुझे तकलीफ हो, तो मेरा तो सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। अब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा बताऊंगा तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि तुम हजामत बनाओ और घर में भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग अवश्य करो। कपड़े धोबी के यहाँ धुलाने के लिए दे दो। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ पे नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट शहर ले जाकर के बेचने लगा। इसी प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखों में रह गई। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना ही रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ी देर के लिए हमारा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की तो दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली भी नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। तो पूरी कथा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आ गई। तब वहां आकर के बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा पूर्ण नहीं होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? तब रानी उदास होकर बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक के लिए भी अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई।
उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी कहानी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर वह अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच वहाँ अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो कर रहे थे, इसलिए क्यों ना इससे व्रत करें और कथा भी विधि सब आपकी बहन से पूछ लें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ पे अर्पित करो, दीपक जलाओ, व्रत कथा सुनो और पीला भोजन ही करो। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल से जाकर के चना ले आई और गुड़ लेकर के दोनों ले आई। फिर उसने केले की जड़ पे उसे अर्पित किया, श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया। अब चिंता की बात यह थी कि पीला भोजन कहाँ से आए। वह बहुत ही दुखी हो गई, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव अत्यधिक ही प्रसन्न हुए। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन ले आए, दासी को वहां आकर के दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण करने लगी। तो इसके बाद उन्होंने सभी गुरुवार को व्रत किया और बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से वही धन संपत्ति वापस आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो तब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया था, तभी तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था। इस कारण से सभी धन नष्ट हो गया और अब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है, तो तुम्हें फिर से आलस्य नहीं करना चाहिए। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद इसी प्रकार से बृहस्पति देव ऐसे ही जिसके भी मन में कोई कामना हो सभी को पूर्ण करते हैं। जो भी सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो भगवान बृहस्पति देव सदैव ही उनकी रक्षा करते हैं और संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन करता है, वह सच्चे हृदय से करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसा कि यह थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।